नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बाड़मेर में बीएसएनएल के 24 नए मोबाइल टावर शुरू। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने बाड़मेर जिले के सीमावर्ती गांवों में 24 नए 4G मोबाइल टावर लगाए हैं। इन टावरों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उड़ीसा से उद्घाटन किया, जिससे अब ग्रामीणों और बीएसएफ जवानों को बेहतर मोबाइल नेटवर्क सेवा मिल सकेगी। गडरा रोड बॉर्डर के जुम्मा फकीर की बस्ती बीओपी में बीएसएनएल ने उड़ीसा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयपुर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का कार्यक्रम लाइव दिखाया, जिसमें बीएसएफ अधिकारियों सहित सीमावर्ती ग्रामीणों ने शिरकत की। सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी, अब हाई स्पीड इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की सुविधा मिलेगी। जयपुर के कैब चालकों ने शुरू की खुद की परिवहन सेवा। बाहरी कैब कंपनियों की मनमाने नियमों से परेशान राजधानी के कैब चालकों ने खुद की परिवहन सेवा शुरू की है। जयपुर में यातायात जाम की समस्या देखते हुए और प्रदूषण रोकने के लिए चालकों की ओर से की गई पहल में ईवी और सीएनजी वाहनों को जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, चालकों की ओर से कार पूलिंग सुविधा शुरू की गई है। इसके जरिए एक से अधिक यात्रियों को एक ही रूट पर सफर कराया जाएगा। राजधानी के करीब 4000 कैब चालक इस पहल से जुड़े हैं। चालकों की ओर से इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। राजस्थान में 2 चर्चों पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ क्षेत्र में धर्मांतरण के मामले को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शनिवार को अनूपगढ़ के गांव 6P और 16A में संचालित 2 चर्चों पर प्रशासन ने नोटिस चस्पाकर किसी भी तरह की अकृषि गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी। यह कार्रवाई धर्मांतरण की शिकायतों और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद की गई। एसडीएम सुरेश राव ने बताया कि दोनों चर्च कृषि भूमि पर बने हैं, लेकिन इन्हें गैर कृषि उपयोग के लिए रूपांतरित नहीं किया गया। नियमों के खिलाफ इन चर्चों में धार्मिक गतिविधियां चल रही थीं। निकाय चुनाव के लिए सरकार तैयार। झुंझुनू में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। साथ ही 1 स्टेट 1 इलेक्शन के प्रस्ताव पर भी बात कही। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आयोग के आंकड़े प्रस्तुत होने और राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची तैयार होने के बाद चुनाव का अनुरोध किया जाएगा। सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से 1 स्टेट 1 इलेक्शन यानी पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने का अनुरोध करेगी। हनुमान बेनीवाल ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में पानी की मांग उठाने वाले युवक सूरज माली पर हुए हमले ने अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है, जहां अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने भी धरने में शामिल होकर प्रशासन को आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर सूरज को न्याय नहीं मिला तो लोग चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की ओर कूच करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, सूरज को सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की है। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क उठा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। राजस्थान में एक और हाईवे होगा। 4 लेन अलवर बहरोड 4 लेन मार्ग निर्माण पर करीब 400 करोड़ की लागत आई। इस मार्ग पर 2 पहिया वाहन चालकों के लिए अलग से लेन तैयार होगी, ताकि 4 पहिया वाहनों की रफ्तार इनके कारण कम न हो। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम RSRDC की ओर से कराए गए सर्वे में यह तथ्य सामने आए हैं। सर्वे का कार्य दिसंबर तक पूरा होना है, लेकिन विभाग का कहना है कि यह 15 दिन में ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद वित्तीय स्वीकृति सरकार से लेनी है और फिर टेंडर होगा। नए साल में निर्माण शुरू करने की योजना है। प्रदेश सरकार ने बजट घोषणा में अलवर बहरोड मार्ग 4 लेन करने का प्रस्ताव पास किया था। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए DPR तैयार करने के लिए मंजूर किए गए थे। इस समय सर्वे अंतिम चरण में है। अब स्कूल की दीवार पर लिखा जाएगा भोजन का मेन्यू। सरकारी स्कूलों में अब भोजन का साप्ताहिक मेन्यू स्कूल की मुख्य दीवार पर पेंट कराना अनिवार्य होगा। मिड डे मील आयुक्त ने सभी जिला कलेक्टर्स को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश मिलने के बाद झुंझुनू के सरकारी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण योजना मिड डे मील का साप्ताहिक मेन्यू आकर्षक और पढ़ने योग्य तरीके से दीवार पर लिखाना शुरू कर दिया है, ताकि बच्चों और अभिभावकों को भोजन व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी मिल सके। झुंझुनू जिले में पहली से 8वीं कक्षा तक के 81,622 विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। 8 साल बाद लौटी आपणी बस। प्रदेश सरकार 8 साल बाद फिर ग्रामीण बस सेवा शुरू कर रही है। नाम आपणी बस होगा। शुरुआत में 25 ग्रामीण रूटों पर बसें चलाई जाएंगी। किराया 1.5 रुपए प्रति किमी होगा। खास बात यह है कि रोडवेज प्रशासन पहली बार रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर इन बसों का संचालन करेगा। इसके तहत ग्रामीण रूट पर बस चलाने वाले ऑपरेटर्स रोडवेज से पैसा लेने के बजाय देंगे। पहले सरकार ग्रामीण रूट पर बस चलाने के लिए निजी ऑपरेटर्स को 10 रुपए प्रति किलोमीटर का भुगतान करती थी, लेकिन सुविधाएं कम होने से ऑपरेटर्स नहीं आ रहे थे। अब रोडवेज की सभी सुविधाएं किराए दर तय कर और रूट परमिट की अवधि में बढ़ोतरी की है। जल्दी ही सीएम भजन लाल शर्मा 25 में से 10 रूट पर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
ग्रेटर निगम डेयरी बूथ अब पिंक कलर के होंगे। शहर के लगे सरस डेयरी बूथों का रंग नीले की जगह पिंक होगा। वहीं स्कूल, कॉलेज, मंदिर और मुख्य वीआईपी मार्गों पर लगे अवैध पान बूथ हटाए जाएंगे। यह निर्णय ग्रेटर निगम में आयोजित लाइसेंस समिति की बैठक में लिया गया। समिति अध्यक्ष रमेश चंद सैनी ने बताया कि बूथ के लिए अब डेयरी की जगह निगम में आवेदन करना होगा। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम के फोटो पर पोती कालिख नागौर जिले के मेड़ता में स्थानीय विधायक लक्ष्मण राम कलरू के पोस्टर पर किसी ने कालिख पोल दी। मामला शनिवार दोपहर का है। विधायक ने निंदनीय बताते हुए कालिख पोतने वालों के ऐसे संस्कार बताएं। बता दें कि मुख्यमंत्री का शनिवार को मेड़ता द्वारा प्रस्तावित था, मगर किसी वजह से कार्यक्रम रद्द हो गया। सीएम के स्वागत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टर लगा रखे थे। सोगावा स्थित हेलीपैड स्थल के मुख्य गेट के सामने सीएम के स्वागत और अभिनंदन को लेकर एक पोस्टर लगा हुआ था। किसी अज्ञात ने इस पोस्टर पर कालिख पोत दी। पोस्टर पर कालिख लगी हुई फोटो सामने आने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने उसे हटवा दिया। साथ ही प्रशासन ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। निगम की कार्रवाई से परेशान व्यापारियों ने बंद की दुकानें। उदयपुर के प्रमुख बाजार में से एक धान मंडी में कई व्यापारियों ने त्योहारी सीजन में नगर निगम की लगातार कार्रवाई से परेशान होकर दुकानें बंद कर दी। व्यापारियों का कहना है कि निगम का अतिक्रमण दस्ते जबरन परेशान कर रहा है। शनिवार को निगम का दस्ता आया और व्यापारियों की दुकान के सामान उठाकर ट्रैक्टर में भरकर ले गया। दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में खड़े ठेला व्यापारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कांग्रेस पर बरसे सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र में रही कांग्रेस सरकार पर दूरसंचार को पीछे धकेलने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने स्वदेशी टेलीकॉम को आधुनिक बनाया और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में संचार क्रांति आई। मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रधानमंत्री के ओडिशा में आयोजित स्वदेशी बीएसएनएल 4G नेटवर्क के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान सीतापुरा स्थित जेसीसी समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक अपनी पहुंच बना चुका था, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे घोटाले की भेंट चढ़ा दी। कोटा की बड़ी कंपनी पर पड़ी इनकम टैक्स की रेड। राजस्थान के कोटा जिले की जानी मानी कंपनी मित्तल पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर इनकम टैक्स की 4 दिन से चल रही कार्रवाई ने स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश पैदा कर दिया है। व्यापारियों ने कंपनी के मालिक रमेश मित्तल के साथ कथित दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई के खिलाफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन के सदस्य रमेश मित्तल के घर पहुंचे और इनकम टैक्स के रवैये की निंदा की। सोना चांदी के भावों में तेजी। सोना और चांदी की कीमतों में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों धातुएं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं और इनके भाव अभी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि आने वाले समय में सोने की कीमतों में 50% और उछाल संभव है। ज्वेलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष नवरत्नमल संचेती ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 को 24 कैरेट सोना 78,500 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 27 सितंबर 2025 को इसके दाम 1,17,500 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए। वहीं चांदी 88,000 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 1,46,500 रुपए प्रति किलो हो गई। 213 अवैध मकानों दुकानों को किया ध्वस्त। अजमेर के बड़े पीर की दरगाह मीठा नीम और तारागढ़ के पीछे बरसों से काबिज अतिक्रमण हटाने के बाद वन विभाग क्षेत्र के विकास में जुटेगा। यहां वन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इको टूरिज्म के विकास को लेकर सरकार और जिला प्रशासन से चर्चा जारी है। दरगाह के पीछे तारागढ़ पहाड़ी व वन क्षेत्र की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर दुकान, मकान और अन्य निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे थे। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने बीती 2 अगस्त को 213 दुकानें झोपड़ियां हटाई। इस मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी जिला कलेक्टर लोकबंधु, जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा और वन विभाग को निर्देश दिए थे। आज 9 जिलों में बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर के असर से राजस्थान के अगले 4 दिन हल्की बारिश होगी। इसका सबसे ज्यादा असर उदयपुर संभाग के जिलों में रहेगा। यहां 3 से 5 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 28 और 29 सितंबर को 9 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। शेष राजस्थान के हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है वह अभी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट पर है, लेकिन धीरे धीरे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की तरफ आगे बढ़ेगा। 30 सितंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट येलो अलर्ट कोटा, बाराम, झालावाड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 1 अक्टूबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट लो अलर्ट झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर
और सिरोही उदयपुर में जिला क्रिकेट संघ के चुनाव। आज उदयपुर जिला क्रिकेट संघ के चुनाव आज रविवार को होंगे। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ तीसरी बार अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष पद पर एक ही आवेदन मिला था। ऐसे में मेवाड़ के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की आधिकारिक घोषणा आज होगी। सचिव पद पर मनोज चौधरी भी निर्विरोध चुने जाएंगे। मेवाराम बोले, हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दी। पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के साथ ही बाड़मेर में विवाद बढ़ गया है। बाड़मेर, बायतू और बालोतरा में जगह जगह मेवाराम जैन के कथित अश्लील फोटो के होर्डिंग पोस्टर लगाए गए थे। इस मामले पर मेवाराम जैन ने भी अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है, मेरे विरोधियों को डर है कि मैं कहीं फिर एमएलए ना बन जाऊं, जबकि मैं तो मंत्री तक नहीं रहा। विरोधियों की पहुंच दिल्ली तक है। करोड़ों की ठगी का आरोपी कांस्टेबल भेज रहा सीएम को लेटर। करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में फरार पुलिस कांस्टेबल पवन मीणा का पुलिस सुराग नहीं लगा पा रही, लेकिन पवन मुख्यमंत्री, डीजीपी और पुलिस के अन्य अधिकारियों को लगातार पत्र भेज रहा है। उसका आरोप है कि जिला पुलिस में कुछ पुलिसकर्मी ब्याजखोरी, सट्टेबाजी, मकान जमीन हड़पने जैसे गलत कामों में शामिल हैं। उसने कहा कि इन्हीं लोगों ने उसे फंसाने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया। पवन ने पत्र में बताया कि इन पुलिसकर्मियों ने अपनी काली कमाई को परिजनों तक पहुंचाने के लिए उससे करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन करवाया। उसने अपने बैंक खाते की जानकारी दी, ऑनलाइन पेमेंट के उसके खाते की डिटेल भी दी है, जिसमें इन लेन देन का पूरा विवरण है। पवन का कहना है कि अगर मुकदमा दर्ज करने वाले और गवाही देने वाले पुलिसकर्मियों की जांच हो तो बड़ा खुलासा हो सकता है। आरपीएससी की पूर्व मेंबर मंजू शर्मा ने हाईकोर्ट में की अपील। आरपीएससी की पूर्व मेंबर मंजू शर्मा ने हाईकोर्ट की डिवीजन बैंक में अपील दायर की है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती सब इंस्पेक्टर रद्द करने की सिफारिश करते हुए आरपीएससी सदस्यों पर गंभीर टिप्पणियां की थी। मंजू शर्मा ने अपील में अपने खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि उनके खिलाफ कठोर और अनुचित टिप्पणियां की गई हैं, जबकि उन्हें न तो इस याचिका में पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया। हाई कोर्ट की एकल पीठ के फैसले के बाद मंजू शर्मा ने 1 सितंबर 2025 अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे 15 सितंबर को राज्यपाल ने मंजूर कर लिया था। डूंगर कॉलेज सड़क हादसे पर पीबीएम में हंगामा। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के आगे रविवार सुबह से धरना और प्रदर्शन चल रहा है। बीती रात डूंगर कॉलेज के पास सड़क हादसे में एक राहगीर की मौत और 4 जनों के घायल मामले में यहां विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मृतक और घायलों के परिजन मुआवजे की मांग के साथ ही पिकअप ड्राइवर को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। शनिवार को पिकअप चालक ने अपनी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी, जिससे वो उछलकर दूसरी तरफ जा गिरी, जहां एक टैक्सी और बाइक को टक्कर मार बाइक सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें एक अभी वेंटिलेटर पर है। नेक मोहम्मद की मौत हो गई, जबकि राजकुमार गंभीर रूप से घायल अवस्था में वेंटिलेटर पर है। उधर सुशील भादानी को भी गंभीर चोट आई है। 2 अन्य युवक भी घायल हैं। कोटा उदयपुर में येलो अलर्ट जारी। राजस्थान से इस सप्ताह के अंत तक मानसून के विदा होने की उम्मीद है, लेकिन दिन और रात के तापमान में अभी भी उतार चढ़ाव जारी है। राजस्थान के अधिकांश जिलों में दिन के तापमान में वृद्धि के कारण गर्मी और उमस बढ़ रही है। हालांकि रात के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है, जिससे ठंडक बढ़ रही है। जयपुर स्थित मौसम केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों में कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान राज्य के पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग व आसपास के क्षेत्र में बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए। दिवाली से पहले सांगानेर को मिलेगा करोड़ों का बड़ा तोहफा। जयपुर का सांगानेर क्षेत्र दिवाली से ठीक पहले ऐतिहासिक विकास कार्यों की सौगात पाने जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा स्वयं 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बता दें कि यह भव्य समारोह सांगानेर के खरबास सर्किल पर आयोजित होगा, जिसमें सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवासीय परियोजनाओं को नई गति मिलेगी। सीएम के विधानसभा क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध सांगानेर अब समग्र विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर होगा। लव जिहाद पर मचा बवाल बांसवाड़ा। शहर के अंबामाता मंदिर परिसर में चल रहे नवरात्र के गरबा कार्यक्रम में घुसे समुदाय विशेष के युवक को बीती रात पहचानकर लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों का दावा है कि मामला लव जिहाद से जुड़ा है। परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप जड़े हैं। सूचना पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लामबंद हुए। शनिवार दोपहर तक एफआईआर दर्ज नहीं होने से मामले ने तूल पकड़ा और युवाओं ने थाने पहुंचकर असंतोष जताया।
सूचना पर डीएसपी गोपीचंद मीणा भी थाने पहुंचे। फिर पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज कर कॉपी देकर लोगों को शांत करने का प्रयास किया गया। इस बीच पीड़िता की मां ने थानाधिकारी पर समझौते के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए और उच्चाधिकारियों से प्रशासन से दखल कर कार्रवाई की मांग की। मेवाराम जैन के बाद अब बीजेपी नेता का पोस्टर वायरल। बाड़मेर से 3 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता मेवाराम जैन के बाद अब बीजेपी नेता का पोस्टर वायरल हो रहा है। दरअसल मेड़ता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर लगाए गए होर्डिंग पर विधायक लक्ष्मण राम मेघवाल की फोटो पर अज्ञात व्यक्ति ने कालिख पोत दी, जिससे स्थानीय राजनीति गर्मा गई। कालिख पोतने की घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अधिकारियों ने मौके से होर्डिंग को हटवा दिया। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है। प्रशासनिक अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। जैसलमेर से बेंगलुरु के लिए जल्द शुरू होगी नई फ्लाइट। पर्यटन नगरी जैसलमेर और आईटी हब बेंगलुरु के बीच अब हवाई सफर और भी आसान होने जा रहा है। इंडिगो एयरलाइंस ने 26 अक्टूबर से दोनों शहरों के बीच नई सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। यह सेवा रोजाना संचालित होगी और इससे न केवल पर्यटक बल्कि व्यापारिक यात्रा करने वाले लोग भी लाभान्वित होंगे। राजस्थान में इस रूट पर 5 दिन ट्रेनों का संचालन रहेगा। प्रभावित रेलवे के अजमेर मंडल के मदार पालनपुर रेलखंड पर 1 से 4 अक्टूबर के मध्य मारवाड़ जंक्शन व औवा स्टेशन के मध्य तकनीकी कार्य के कारण आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 1 अक्टूबर को बेंगलुरु जोधपुर, 2 अक्टूबर को बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी ट्रेन, 2 व 3 अक्टूबर को हड़पसर जोधपुर ट्रेन, 3 अक्टूबर को बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी ट्रेन बदले रूट से संचालित होगी। इसके अलावा 3 व 4 अक्टूबर को जोधपुर साबरमती ट्रेन जोधपुर से निर्धारित समय से 1 घंटे 45 मिनट देरी से रवाना होगी। 3 अक्टूबर तक इन जिलों में होगी झमाझम बारिश। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। खासकर कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर संभाग में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी। कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग में बारिश की संभावना। मिड डे मील में अब 10% कम होगा। खाद्य तेल बच्चों में फास्ट फूड और तेलीय भोजन की बढ़ती खपत से उनका बढ़ता मोटापा चिंता का कारण बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में परीक्षा पे चर्चा और मन की बात कार्यक्रमों में इस पर चिंता जताई थी। अब पीएम पोषण योजना आयुक्तालय ने भी इस पर गंभीर कदम उठाया है। पीएम पोषण योजना के तहत संतुलित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत भोजन में फोर्टिफाइड चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें और हरी सब्जियां शामिल की जाएंगी। फोर्टिफाइड खाद्य तेल विटामिन ए और डी युक्त तथा डबल फोर्टिफाइड नमक का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। तेल के उपयोग में कमी को लेकर विशेष कक्षाएं आयोजित होंगी। गृह विज्ञान महाविद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों से विशेषज्ञ व्याख्यान कराए जाएंगे। शव लेकर 22 घंटे तक बैठे रहे परिजन, भारी पड़ा धरना प्रदर्शन, केस दर्ज। राजस्थान के दौसा जिले में श्मशान के रास्ते पर विवाद के चलते शव रखकर प्रदर्शन करना परिजनों को भारी पड़ गया। शव रखकर 22 घंटे तक धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ सिकराय एसडीएम ने सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल ग्राम पंचायत डोलिका के पीलवा खुर्द गांव की छोकलिया ढाणी में 22 घंटे तक शव रखकर परिजनों ने श्मशान घाट में रास्ते की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। 2 पक्षों में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहा। शनिवार सुबह सैनी समाज के जिलाध्यक्ष रघुनाथ सैनी व भाजपा मंडल अध्यक्ष धारा सिंह बासड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों व प्रशासन ने मशक्कत के बाद समझौता कराया। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग की कार्रवाई। राजस्थान के इस मंदिर का तोड़ा पिलर जमवारामगढ़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रूपवास के लाल डूंगरी स्थित प्राचीन भर्तृहरि महाराज मंदिर के पिलरों को वन विभाग की टीम द्वारा तोड़े जाने का मामला सामने आया है, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने से क्षेत्र के लोगों में रोष फैल गया। मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां पुजारी बलदेव जोगी, प्रकाश जोगी,
छोटू जोगी और कर्मचंद जोगी सहित कई श्रद्धालु नियमित रूप से पूजा अर्चना करते हैं। जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम ने अचानक मंदिर के सामने छत के पिलरों को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की। सीकर में रोडवेज स्मार्ट कार्ड धारकों को बड़ी राहत। राजस्थान रोडवेज के सीकर डिपो में आखिरकार कंप्यूटर सिस्टम दुरुस्त होने के बाद स्मार्ट कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिली है। पत्रिका में खबर के प्रकाशन के बाद जिम्मेदार हरकत में आए और कंप्यूटर सिस्टम को ठीक करवाया। इसके साथ ही डिपो में नए स्मार्ट कार्ड बनाने और कार्ड के नवीनीकरण का काम शुरू हुआ। डिपो में दर्जनों कार्ड धारकों ने नए कार्ड बनवाए और नवीनीकरण करवाया। डिपो में रिन्यूअल की प्रक्रिया पटरी पर लौटने से विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों और नियमित यात्रियों को राहत मिली है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने को 14,000 करोड़ के ठेके। प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख से 14,000 करोड़ से अधिक के कार्यादेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग का दावा है कि भारत सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के अनुरूप डिस्कॉम में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली बिल में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। हालांकि इस मीटर से उपभोक्ताओं को कितना फायदा होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन 14,000 करोड़ से अधिक की राशि केवल स्मार्ट मीटर लगाने पर खर्च होने वाली भारी भरकम राशि का बोझ अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं पर ही आएगा, क्योंकि वर्तमान में बिजली बिल में विभिन्न प्रकार के चार्ज जोड़कर उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है, जबकि हकीकत यह है कि चारों तरफ विरोध होने के कारण काम धीमा हो गया है और अब उन्हीं लोगों के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिनके खराब हो गया है या नया लगवाना है। सरकारी स्कूलों व छात्रावासों में अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों का उपयोग। प्रदेश के सरकारी स्कूलों और छात्रावासों में अब विदेशी कंपनियों के उत्पादों का उपयोग नहीं होगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। अब सभी कार्यालयों और विद्यालयों में भारत में निर्मित वस्तुओं का क्रय अनिवार्य होगा। यदि कोई विदेशी उत्पाद खरीदा गया तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ वसूली की जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकारी एजेंसियों से सीधे खरीद होने पर गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहेगी। राजस्थान में इस रूट पर 5 दिन ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित। रेलवे के अजमेर मंडल के मदार पालनपुर रेलखंड पर 1 से 4 अक्टूबर के मध्य मारवाड़ जंक्शन व आउवा स्टेशन के मध्य तकनीकी कार्य के कारण आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 1 अक्टूबर को बेंगलुरु जोधपुर, 2 अक्टूबर को बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी ट्रेन, 2 व 3 अक्टूबर को हड़पसर जोधपुर ट्रेन, 3 अक्टूबर को बांद्रा टर्मिनस भगत की कोठी ट्रेन बदले रूट से संचालित होगी। इसके अलावा 3 व 4 अक्टूबर को जोधपुर साबरमती ट्रेन जोधपुर से निर्धारित समय से 1 घंटे 45 मिनट देरी से रवाना होगी। मदन राठौड़ ने कांग्रेस को घेरा। राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज रविवार पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने जहां कांग्रेस नेता मेवाराम जैन के मामले पर कटाक्ष किया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की सराहना भी की। बाड़मेर में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की वापसी के विरोध में लगाए गए होर्डिंग और बैनरों से गरमाई राजनीति पर राठौड़ ने कांग्रेस को घेरा। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर मेवाराम की कांग्रेस में वापसी के सवाल पर टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्होंने कहा, उन्हें मेवाराम जैन को निकाला क्यों गया था, यह कांग्रेस के आंतरिक मामलों का विषय है। मैं इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। प्रार्थना सभा में धर्मांतरण का खेल। भरतपुर में रविवार को सेवर थाना क्षेत्र के विजय अस्पताल के पीछे एक मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। पड़ोसियों ने इसकी सूचना बजरंग दल को दी। आरोप था कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है। जानकारी मिलते ही बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इतने में पुलिस पहुंच गई। मुख्य आयोजक वहां से भाग निकले। पुलिस का कहना है मामले की जांच की जा रही है
तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।